आज 1984 के कत्लेआम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया है। ये 186 केस जो एसआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उन्होंने ये केस बंद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 जजेस का पैनल बनाया था, उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया। वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। आज उसको एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 186 केसेस जो कि ये 1984 के सिख कत्लेआम के केसेस हैं, उनको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। और इस एसआईटी में एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, एक इसमें रिटायर्ड डीजीपी या आईजी लेवल के अफसर होंगे, तीसरा इसमें सर्विंग पुलिस अफसर जो होंगे जो आईजी लेवल के होंगे। और उन्होंने गवर्नमेंट को और हमें कहा है कि कल को इन तीनों कैटेगरी में 3-3 नाम हम सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करें, तो कल को ये नाम सुप्रीम कोर्ट इनके फाइनल करके बनेगी कि कौन कौन इस कमेटी में होंगे। गठन कमेटी का आज हो गया है, ऑर्डर आज हो गया है कि एसआईटी बनाई जाएगी और इसके नाम अब सुप्रीम कोर्ट कल को करेगी। ये एसआईटी 186 केसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसआईटी ने बंद किए हैं, उन केसेस को री इन्वेस्टिगेट करेगी और रीओपन करेगी। सर इंग्लिश में बोल दीजिए, सर इंग्लिश में बोल दीजिए। Today the Supreme Court has directed a formation of a new SIT to reinvestigate 186 cases pertaining to 1984 killing of the Sikhs. Now these are 186 cases which were closed by the SIT constituted by the central government. The Supreme Court had appointed a 2-judge panel to go into these cases. The report is submitted by those 2 judges of the retired judges of Supreme Court. Today the bench headed by the Chief Justice opened that report, and after examining the report has directed that 186 cases should be re-investigated. The Supreme Court has today ordered that this SIT will consist of 1 retired judge of the High Court and 1 retired police officer of the rank of IG or DGP and 1 serving police officer of the rank of IG. Now the Supreme Court has directed the government to furnish 3 names in each of these 3 categories, and has also asked us to furnish 3 names by tomorrow. The matter will be taken up tomorrow, and tomorrow the Supreme Court will decide who are going to be the members of this SIT. This is a very big development. This is a very big step towards delivering the justice and punishing the guilty. सर किस तरह की आस जगी है सर इसके बाद से? सर किस तरह की आस जगी है? जो आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इससे बहुत बड़ी एक आस जगी है कि दोषियों को सजा मिलेगी, जो पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और देश में ये दिखाया जा सकेगा कि यहाँ कानून सबसे ऊपर है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, वो कानून के जो शिकंजे है उससे बच नहीं सकता। सर जो कानपुर वाला मामला था उसमें क्या आज दे रही है? कानपुर वाले मामले जिथे 127 लोग मारे गए सी, उदी सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई चलती पई है। अज जज साहब ने कहा कि जो मैटर है ये कल सुनिया जाएगा, 11 तारीख को ये मैटर सुनिया जाएगा। एसआईटी भी बना दी है सर, आपको लगता है इससे इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, ये जो दिल्ली के लिए एसआईटी बनाई गई है, हमने भी 2 चीज़ों की मांग की थी। एक तो एसआईटी का गठन या सीबीआई की इंक्वायरी। उसमें अब ये लगता है कि जैसे दिल्ली के मामलों में एसआईटी का गठन किया गया, वैसे कानपुर के मामले में भी एसआईटी का गठन कर दिया जाए, जिससे जो लोग मारे गए हैं, जो लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वो एसआईटी से इंसाफ मिल सकेगा।